नमस्कार दोस्तों। छठ पूजा जब जल, सूर्य और आत्मा मिलते हैं, गंगा, सोन या कोसी नदी के तट पर लाखों दीप जलते हैं और उन दीपों की लौ में झलकती है आस्था, प्रेम और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा। यह है छठ पर्व, जहां मनुष्य स्वयं को प्रकृति के सामने झुकाता है, जहां सूर्य केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत स्रोत है, और जहां मां छठी प्रकृति के मातृत्व ऊर्जा बनकर हर भक्त को अपनी गोद में समेट लेती हैं। कहा जाता है कि यह पर्व त्रेता युग में प्रारंभ हुआ। भगवान राम और सीता जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की और छठ का व्रत रखा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे, वे प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। यही छठ का प्रारंभिक रूप था। छठ शब्द का अर्थ ही है छठा दिन, अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन में विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। पहला दिन होता है नहाए खाए का, जब भक्त पवित्र जल में स्नान करते हैं और शरीर व मन दोनों को शुद्ध करते हैं। यह उस शुद्धता का प्रतीक है जो भीतर की यात्रा का पहला कदम है। दूसरा दिन होता है खरना। यह आत्म संयम का दिन है। पूरा दिन उपवास और फिर सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल से बना खीर का प्रसाद। यह प्रतीक है इच्छाओं पर नियंत्रण और सरल जीवन का उत्सव। तीसरा दिन होता है संध्या आरती का। सूर्यास्त होते समय स्त्रियां और पुरुष नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है, जहां आकाश लालिमा से भर जाता है, जल में दीप झिलमिलाते हैं और हर चेहरे पर भक्ति की एक अनोखी चमक होती है। चौथा दिन होता है उगते सूर्य को अर्घ देना। जब पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती है, भक्त दोनों हाथों से अर्घ देकर प्रार्थना करते हैं कि जीवन में प्रकाश बना रहे, संतानें सुखी रहें और प्रकृति का संतुलन बना रहे। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों सूर्य की उपासना की जाती है? क्यों जल में खड़े होकर अर्घ देना होता है? विज्ञान कहता है कि सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलता है। यह वह क्षण है जहां प्रकृति, ऊर्जा और चेतना एक साथ जुड़ते हैं। ओशो ने कहा था, मनुष्य जब सूर्य को प्रणाम करता है तो वह बाहर के सूर्य को नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करता है। छठ इसी जागरण की साधना है। यह कोई कर्मकांड नहीं है, यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। मां छठी केवल एक देवी नहीं है, वो प्रकृति का वो हिस्सा है जो सृष्टि को जन्म देती है, उसका पोषण करती है। हर मां जब छठ का व्रत रखती है तो वह केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरी सृष्टि की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। भूखी रहकर, नदी किनारे घंटों खड़े रहकर वह केवल धर्म नहीं निभा रही होती, वह मां के अर्थ को जीवंत कर रही होती है। यह वो क्षण है जब स्त्री, प्रकृति और दिव्यता एक हो जाती है, और वही एकता छठ पूजा का हृदय है। छठ पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति की ओर लौटना ही सच्चा धर्म है। जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो हम अपनी आत्मा के सूर्य को नमन करते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य और प्रकृति दो नहीं है, एक ही है। जल में अर्घ देते समय हम केवल सूर्य को नहीं, अपने भीतर के जीवन को अर्पण करते हैं। ध्यान कोई मंदिर में नहीं। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई मंदिर में नहीं, नदी के तट पर मिलता है। जब तुम जल में डूबे हो और सूर्य को निहारते हो, वही ध्यान का चरम है। तो जब अगली बार आप छठ का अर्घ दें, थोड़ा रुकिए, सूर्य के उस किरण को महसूस कीजिए जो आपके भीतर उतर रही है। वो केवल प्रकाश नहीं है, वो आशीर्वाद है। वो केवल सूर्य नहीं है, वो स्वयं जीवन है। छठ केवल बिहार या पूर्वांचल का पर्व नहीं है, यह भारतीय आत्मा का उत्सव है, जहां आस्था,
विज्ञान और ध्यान तीनों एक साथ नृत्य करते हैं। यही प्रार्थना है कि सूर्य देव का प्रकाश आप सबके जीवन में फैले। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।